तो नोटबंदी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आरबीआई ने नोटबंदी के आंकड़े जारी किए हैं और दावा किया था कि इससे काला धन वापस आएगा, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। सिर्फ 8,900 करोड़ 1,000 के पुराने नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस नहीं आए। नोटबंदी के वक्त बाजार में कुल 15,44,000 करोड़ रुपए के नोट थे। 500 और 1000 के वापस आ गए। 500 1000 के 15,28,000 रुपए के नोट, यानी बैंकिंग सिस्टम में सिर्फ 99% नोट तो वापस आ गए, महज 1% नोट वापस नहीं आए। हम सीधे रुक करते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता शिशिर सिन्हा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिशिर, नोटबंदी के जरिए सरकार की तरफ से दावा यह किया गया था कि देखिए, एक तो काला धन उस पर नकेल कसेगी और दूसरे जो पैसा बचेगा, जिसका एक अनुमान 2 से 4 लाख रुपए तक का बनाया जा रहा था, वो कल्याणकारी योजनाओं में सरकार खर्च कर सके। ऐसे में सरकार के पास पैसा आएगा। तो यहां तो दोनों ही जो एम थे सरकार के, वो फ्लॉप साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो आरबीआई ने आंकड़े पेश किए हैं, बिल्कुल ये सवाल तो उठता है कि अगर 15,44,000 करोड़ रुपए में से 15,28,000 करोड़ रुपए वापस आ जाते हैं और आपके पास 1,000 के 8,900 करोड़ 8,900 करोड़ और 500 रुपए के 7,100 करोड़ रुपए के नोट वापस नहीं आते हैं, तो ये बहुत ही मामूली रकम है। अगर 99% से ज्यादा रकम वापस आ जाती है तो वाकई में सरकार ने उस समय दावा किया था कि तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए का जो है वो सिस्टम में वापस नहीं आएगा। उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो आगे चल करके कल्याणकारी योजनाओं में किया जा सकेगा, वो पैसा नहीं आएगा। एक और इस रिपोर्ट में जो खास बात आपको मैं बताऊं कि 2000 के नोट जारी किए हुए अभी कुछ ही समय हुए हैं, लेकिन बाजार में कीमत के हिसाब से जितने नोट चलन में हैं उसमें से आधे 2,000 रुपए के हैं। यानी कि बाजार में बड़े कीमत के नोटों की मांग ज्यादा है और ये भी एक और इशारा कर रहा है कि काले धन को फिर से नए सिरे से बिल्डअप करने की, नए सिरे से जमा करने की कोशिश 2000 के बड़े नोटों के रूप में हो रही है। शिशिर, आप रहिए हमारे साथ। आप ही की एक रिपोर्ट थी जो हमने 18 तारीख को एबीपी न्यूज पर दिखाई थी, जिसके आधार पर हमने बड़ा दावा किया था। हमने कहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो कुल आंकड़ा पेश किया जा रहा है 15,44,000 करोड़ का, कहीं उससे ज्यादा के नोट ना वापस आ जाए बैंकिंग सिस्टम में। फिर क्या करेगी सरकार? आइए जरा पहले दर्शकों को एबीपी न्यूज की 18 अगस्त की वो रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ाएंगे। नोटबंदी हुए 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि आखिर कितने लाख करोड़ रुपए के नोट रिजर्व बैंक के पास वापस आए। ये बताने की जिम्मेदारी आधिकारिक तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, लेकिन अब तक उसने चुप्पी साध रखी है। सरकार की तरफ से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस पर सफाई दी है कि नोटों की गिनती जारी है। विपक्ष इस पर लगातार तंज करता रहता है। इस बीच एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आया है कि केरल में कुन्नूर की एक प्लाईवुड बनाने वाली कंपनी ने करीब 6,000 करोड़ रुपए की कीमत के पुराने नोट खरीदे हैं। बंद किए गए 500 और 1000 रुपए के नोटों पर बड़ा खुलासा। एक तरफ पूरा देश इस इंतजार में है कि रिजर्व बैंक ये बताए कि नोटबंदी से कितने लाख करोड़ रुपए वापस आए, तो दूसरी ओर एबीपी न्यूज की पड़ताल में बंद हो चुके 500 और 1000 के नोटों की कतरनों से केरल के कन्नूर में प्लाईबोर्ड बनाए जाने का खुलासा हुआ है। तस्वीरों में आपको जो रद्दी के गोले दिख रहे हैं, दरअसल वो 500 और 1000 रुपए के वो नोट हैं जिन्हें पिछले साल 8 नवंबर को बंद कर दिया गया था। 500 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 500 और 1000 रुपए के इन्हीं नोटों ने महीनों तक देश को एटीएम और बैंकों के आगे लाइन में खड़ा कर दिया था। नोटबंदी के 9 महीने बाद भी पता नहीं कितने रुपए वापस आए। इस सवाल का जवाब देने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक स्वायत्त संस्था है जिसके अधीन पूरे देश की बैंकिंग व्यवस्था है।
रिजर्व बैंक की 31 मार्च 2016 को आई रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 16.42 लाख करोड़ रुपए कीमत के नोट सर्कुलेशन में थे। इनमें से करीब 14.18 लाख करोड़ रुपए 500 और 1000 के नोट थे। यानी जब नोटबंदी की गई उसके बाद करीब 14.18 लाख करोड़ रुपए वापस आने चाहिए थे। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि रिजर्व बैंक के पास कितने नोट वापस आए हैं। आपने जो नोट डिस्ट्रॉय करना कब बंद किया, जनवरी में बंद किया, दिसंबर में बंद किया, कब बंद किया, कितने लाख करोड़ के नोट जो फाड़ दिए गए या कितने लाख रुपए करोड़ के नोट बाकी बचे हैं, यानी कि कोई क्लैरिटी नहीं है। 13 दिसंबर 2016 को रिजर्व बैंक ने आखिरी बार बताया था कि अभी तक 12.44 लाख करोड़ रुपए वापस आए हैं। यानी इसके बाद कुल 14.18 लाख करोड़ रुपए में से सिर्फ 1.74 लाख करोड़ रुपए ही वापस आने बाकी थे। ये आंकड़े 10 दिसंबर 2016 तक के थे, जबकि पुराने नोटों को जमा करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर की थी। Old notes of 500 and 1000 rupees which have been returned back to the Reserve Bank and the currency chest, that amounted to 12.44 lakh crores as of 10th December 2016. अब तो आर गांधी रिटायर भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिली है कि कितने लाख करोड़ रुपए वापस आए हैं। वापस आए नोटों की जानकारी देने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक की है, लेकिन 13 दिसंबर के बाद उसने चुप्पी साध ली। इधर सरकार की ओर से इस पर वक्त वक्त पर सफाई दी जाती रही। अभी 1 अगस्त को ही लोकसभा में सवाल पूछे जाने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि नोटों की गिनती अभी जारी है। Since March I am hearing, tell us the figure. As though the counting of these millions and billions of notes can take place overnight. As soon as they complete this exercise, this figure will be placed by them before the country. अरुण जेटली ने ठीक यही बातें करीब 1.5 महीने पहले एबीपी न्यूज के जीएसटी सम्मेलन में भी कही थी। ये एक्सरसाइज रिजर्व बैंक कर रहा है, सरकार नहीं करती। 15-16 लाख करोड़ रुपए के नोट्स काउंट करने पड़ेंगे। वो मशीन से काउंट होता है, काउंटरफेट उसमें से अलग होता है, और उसका एक्यूरेट फिगर जिस दिन उनके पास तैयार होगा वो सार्वजनिक दे देंगे। यानी 9 महीने बीतने के बाद भी रिजर्व बैंक नोटों की गिनती में ही लगा हुआ है और ये बता पाने में असमर्थ है कि नोटबंदी के बाद कितने रुपए वापस आए। खबर ये थी कि रिजर्व बैंक मार्च के आखिर में बताएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर कहा गया कि जून के आखिर में जानकारी देगा, लेकिन ये डेट भी निकल गई। दिसंबर में आखिरी बार अपडेट दिया गया था कि 500 और 1000 रुपए के कितने पुराने नोट रिजर्व बैंक के पास वापस आ चुके हैं। उस समय संख्या बताई गई करीब 12.5 लाख करोड़ रुपए। तब से लेकर के अब तक ये रहस्य बना हुआ है कि कुल मिलाकर के कितने नोट वापस आए हैं। जब भी इस बारे में वित्त मंत्रालय या रिजर्व बैंक से सवाल पूछा गया तो एक ही जवाब मिला कि नोटों की गिनती जारी है। कब पूरा होगा कोई समय सीमा बताने को तैयार नहीं। इसी बीच एबीपी न्यूज की पड़ताल में पता चला कि केरल के कन्नूर में रिजर्व बैंक से करोड़ों की संख्या में नोट भेजे गए हैं। ये कन्नूर की वेस्टर्न इंडिया प्लाईवुड कंपनी है, जहां पर पुराने 500 और 1000 के नोटों की कतरनों से प्लाईबोर्ड बनाए जा रहे हैं। कलर से ही आप पहचान लेंगे कि कौन सा 1000 है और कौन सा 500। अगर हम आपको इसको तोड़कर बताएं तो आप देख सकते हैं कि ये जो है 1000 का बंडल है, जो छोटा बंडल है ये है 500 का। तकरीबन 4 लाख रुपयों से एक बंडल बनता है और 1 लाख के करीब रुपए का ये छोटा 500 का बंडल बनता है। कंपनी से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ वक्त में वो रिजर्व बैंक से करीब 1400 टन नोट खरीद चुकी है। इसके लिए वो प्रति टन 250 रुपए आरबीआई त्रिवेंद्रम को देती है। कुल कीमत की बात करें तो अब तक करीब 6000 करोड़ के वो पुराने नोट खरीद चुकी है, जिनमें करीब 3300 करोड़ रुपए की कीमत वाले 1000 रुपए के पुराने नोट हैं। आरबीआई और सरकार कह रही है कि नोटों की गिनती जारी है। अब सवाल ये है कि आरबीआई कौन से नोटों की गिनती कर रही है? क्या ये बाकी बचे 1.74 लाख करोड़ रुपए हैं जो वापस आने थे? और अगर आरबीआई सभी नोटों की गिनती कर रही है तो कन्नूर की प्लाईबोर्ड की फैक्ट्री में आए 500 और 1000 के ये पुराने नोट कौन से हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि नोटबंदी में 15 लाख करोड़ से भी ज्यादा नोट वापस आ गए हैं और इसीलिए रिजर्व बैंक को ये जानकारी देने में परेशानी हो रही है। कन्नूर से कैमरा पर्सन आदर्श नायर और पिंकी राज पुरोहित के साथ दिल्ली से संवाददाता शिशिर सिन्हा की रिपोर्ट।
तो ये 18 अगस्त को आम आदमी के शो जनमन में रात 9:30 बजे आपके चैनल एबीपी न्यूज ने रिपोर्ट दिखा दी थी और यह अंदेशा भी जता दिया था कि कहीं ऐसा तो नहीं 15 लाख करोड़ से ज्यादा के नोट सिस्टम में वापस आ गए हैं। और अब आरबीआई की तरफ से आंकड़ा जारी करके वही बात कही गई है कि 15,28,000 करोड़ रुपए के नोट सिस्टम में वापस आ गए हैं। मतलब 99% पैसा वापस बैंकिंग सिस्टम में आ गया है। ऐसे में जरा सोचिए, वो आम आदमी जिसने अपना ही पैसा बदलवाने के लिए नोटबंदी के बाद बैंक के बाहर, एटीएम के बाहर लाइनों में लगकर इंतजार किया, खुद को काले धन के खिलाफ लड़ाई में अहम उसने सैनिक के रूप में देखा और दर्जनों लोगों की मौत भी हो गई। तो नोटबंदी का बहुत बड़ा आंकड़ा आरबीआई की तरफ से आंकड़ा जारी कर यह जानकारी दे दी गई है कि 99% पुराने नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस लौट आए हैं। सीधे न्यूज रूम आपको लिए चलते हैं, चित्रा के पास बड़ी खबर आ रही है। चित्रा, देखिए रोमाना, इस वक्त सरकार की ओर से पक्ष सामने आए हैं और उसको विजय यहाँ पर लगातार पढ़ रहे हैं। 1 मिनट के बाद मैं इनके पास जाऊंगी, लेकिन आपको बता दें, नोटबंदी के बाद हमने देखा था कि इस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिनमें से 4 में बीजेपी ने अपनी सरकार भी बनाई है। फिलहाल सरकार की ओर से जो पक्ष सामने आया है, सरकारी सूत्रों ने इन आंकड़ों को गलत बताया है, यानी कि जो आंकड़े अभी सामने आए हैं उसको गलत बताया गया है। सरकार की ओर से ये जानकारी दी गई है सामने, यानी कि आगे और ज्यादा अध्ययन करके इस पूरे मामले को विस्तार से सरकार के की ओर से सामने रखा जाएगा। विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, अब तक जो कुछ भी आपने पढ़ा, क्या बड़ी बातें क्या हैं इसमें? देखिए, सरकार कुल मिलाकर कह रही है कि जो 1000 के नोट जो वापस नहीं आए 8,900 करोड़ का जो ये आंकड़ा चल रहा है वो पूरी तरह से गलत है। और वो सरकार अपनी तरफ से कोई कमेंट तो नहीं कर रही डिमोनेटाइजेशन के सक्सेस या फेलियर पर, लेकिन उसका ये कहना है कि ये जो आंकड़ा है ये पूरी तरह से इल इन्फॉर्म्ड है। नहीं, मतलब आरबीआई ने जो आंकड़ा दिया है वो गलत है, सरकार क्या ये कहना चाह रही है? सरकार ये कह रही है और सरकार आगे ये कह रही है कि प्रधानमंत्री ने खुद अपनी स्पीच में कहा था, गवर्नमेंट के सूत्रों के अनुसार ये खबर है कि प्रधानमंत्री ने खुद अपनी स्पीच में कहा था कि 3 लाख करोड़ से ज्यादा का जो पैसा है वो एक तरह से सिस्टम में पहली बार आया है। और उसके बाद उनका ये कहने का मतलब है कि ये जो काला धन है वो जो सिस्टम में आया है और काले धन पर जो सरकार अपना नकेल कसने की कोशिश कर रही थी, अब उसको इस रूप में सरकार पेश कर रही है कि ये जो शेल कंपनियां करीब लाखों की संख्या में 1 लाख से ज़्यादा 2 लाख के आसपास शेल कंपनियां जो हैं वो उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द किया गया 2 लाख कंपनियों का। और ये भी इसी वजह से हुआ क्योंकि ये जो उनकी जो आय थी और जो बाद में आय उन्होंने बैंकों में अपनी दर दिखाई उसमें बहुत ज़्यादा फर्क था। तो सरकार का कहने का मतलब है कि जो काले धन पे रोक लगाने की जो उनकी स्कीम थी वो सफल होती दिख रही है। यानी कि कुल मिलाकर इसको हम इस लिहाज से समझें, 99% पैसा 1000 रुपए नोट का वापस आ गया है। आरबीआई की ओर से ये जो दावा किया गया है उसे सरकार झुठला रही है। उसका कहना है कि ये जो आंकड़ा दिया गया है आरबीआई की ओर से, सूत्र बता रहे हैं कि ये पूरी तरह से गलत है। विजय, नहीं, सरकार उससे झुठला नहीं रही। सरकार ये कहना चाह रही है कि ये जो आंकड़ा है इस आंकड़े को इस रूप में आप प्रदर्शित नहीं कर सकते कि काले धन पर रोक नहीं लगी है। सरकार ये कहना चाह रही है कि उन्होंने उनके जो नोटबंदी के कारण इतना पैसा जो वापस आया है और उसके कारण जो काला धन जो मेन स्ट्रीम में पहली बार शामिल हुआ, जो काला धन अभी तक लोगों के घरों में बोरों में पड़ा हुआ था, वो बैंकों के अंदर सामने आया और उसके आधार पर सरकार ने 2 लाख से ज़्यादा शेल कंपनियां हैं उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया। यानी जिन जिन लोगों ने, सरकार का कहना है, मोटे तौर पर सरकार का कहने का निचोड़ यह है कि जिन लोगों ने काला धन सफेद करने की कोशिश की उन पर सरकार की नजर है और उनका जो काला धन सफेद करने की कोशिश की है उसको सरकार कैसे पेनल्टी के माध्यम से, बेनामी संपत्ति के तहत या शेल कंपनियों के माध्यम से उस पर रोक लगाने की सरकार ने तैयारी की है और उसमें सरकार के जो दावे हैं उसके अनुसार वो सफल होती दिख रही है। यानी कि आरबीआई की ओर से 99% जो पैसा वापस आने की बात कही गई है, सरकार का दरअसल दावा यह है कि जिस मकसद से नोटबंदी की गई थी उस मकसद में वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है और अपनी बातों को सरकार इसी रूप में जनता तक पहुंचाना भी जाएगी। लेकिन यहां पर जानना चाहेंगे, अगर 99% आरबीआई जैसा कि दावा कर रहा है, अगर 99% ही धन वापस आया है, फिर काला धन है कहां? ये सवाल तो पूछे जाएंगे। क्या इसको लेकर आगे भी कोई प्लान सरकार बनाने जा रही है? देखिए, आप राजनीति में आंकड़ों को किस रूप में पेश करते हैं और आंकड़े इस तरह की चीज़ है कि वो आप अपने पक्ष में उसको कभी भी तोड़ मोड़ सकते हैं। अब पहले सरकार ये कह रही थी कि 2 लाख से 4 लाख करोड़ रुपया वापस नहीं आएगा और सरकार इसे अपनी कामयाबी के रूप में गिनाती। अब चूंकि ज़्यादातर 99% पैसा वापस आ गया है तो सरकार, जैसा सरकारी सूत्रों के अनुसार अभी हमने बताया, कि सरकार अपनी उपलब्धि इस रूप में गिना रही है कि काला धन को, वो जो बोरों में बंद था, उसको सरकार बैंकों में ले आई है और अब बैंकों के
माध्यम से ऐसे लोगों को पर इनकम टैक्स और ईडी और दूसरे डिपार्टमेंट नजर रख रहा है और ऐसा पैसा अब पेनल्टी उन पे पेनल्टी लगाई जा रही है। बेनामी संपत्तियों के तहत कार्रवाई की जा रही है। 2 लाख शेल कंपनियां जो सरकार ने रद्द किया लाइसेंस, वो भी एक तरह से काले धन पर रोक लगाई है। तो सरकार का कहने का मतलब ये है कि ये जो काला धन है उसको बाजार में लाकर, बैंकों में लाकर और फिर उस पर रोक लगाना। यानी कि इसको इस लिहाज से समझे, जो बैंकों में पैसा आया है, इसके अलावा जो फर्जी कंपनियां हैं उस पर भी लगाम लगा पाने में सरकार कामयाब रही है और आगे भी इसको लेकर प्लान तैयार किया जाएगा। और साथ ही 56 लाख जो नए करदाता जुड़े हैं उनको भी अपनी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में नोटबंदी के जरिए सरकार गिराना चाहती है। आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं नहीं कहना चाह रहा, सरकार ये कहना चाह रही है कि जिस ढंग से उन्होंने, जिन लोगों ने गलत तरीके से काला धन सफेद करने की कोशिश की वो कामयाब नहीं हो पाए हैं सरकार की नजर में, जबकि ऐसे लोगों को जिनके घर में काला धन पड़ा रहता था और सरकार कुछ कर नहीं सकती थी, अब सरकार 19 काले धन को कार्रवाई कर रही है। 2 लाख शेल कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करके 56 लाख नए करदाताओं की सूची में नए लोगों को जोड़कर, जिनसे आने वाले सालों में सरकार को लगातार आय होती रहेगी। तो सरकार कुल मिलाकर अपनी पीठ, अब या अपना कान पकड़ सकते हैं, गोल घुमा के पकड़ रही है सरकार इसको एक बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में इस वक्त भी गिराने की कोशिश कर रही है। एक ऐसे वक्त में जब आरबीआई की ओर से ये जानकारी सामने दी गई है कि 99% जो 1000 के नोट हैं वो बैंकों में वापस आ चुके हैं और सरकार का ये कहना है कि 56 लाख नए करदाता जुड़े हैं। इसको भी एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जाना चाहिए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।